कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। धर्म परिवर्तन और काला जादू के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की याचिका है, हम आप पर जुर्माना लगा देंगे, ये नुकसान पहुंचाने वाली याचिका है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अंधविश्वास, काले जादू तथा अवैध और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। भारत सरकार द्वारा बारीकी से परखे जा रहे अमेरिकी नौसेना के 7वें बड़े एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने भारत की अनुमति के बिना लक्षद्वीप के निकट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। यह अमेरिकी ऑपरेशन भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ है। मुंबई उपनगरीय रेल के सेंट्रल रेलवे ने तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल रेलवे ने यह कदम प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से उठाया है। इस फैसले से जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगी है, वहां से उत्तर भारत की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें रोजाना रवाना होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट जाने के आदेश दिए हैं और कहा है कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। ममता पर हमला मामले में शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश बोबड़े गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें मत सुनाइए, आप इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। नागपुर सहित महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर के इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में मेडिकल स्टोर के बाहर इसे खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भीड़ की वजह से कई जगह पुलिस भी तैनात करनी पड़ी। नागपुर में एफडीए भी हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में रोजाना रेमडेसिविर की 1.5 लाख डोज की जरूरत पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से इसकी कालाबाजारी की भी सूचना मिल रही थी। कई जगहों पर यह 10 से 15 हजार के बीच बिक रहा था। मुंबई और नांदेड़ से कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आईपीएल के आगामी 14वें सीजन की शुरुआत से पहले चेन्नई की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। उसके धाकड़ तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अब पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के जेसन बेहरेडोर्फ को टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल के 14वें सीजन में मुंबई और आरसीबी के बीच आज मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई के मैदान में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के साथ पिछले सीजन ओपनिंग में धमाल मचाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर रेलवे के 5071 आइसोलेशन कोच तैयार है। जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग स्टेशनों पर खड़े इन आइसोलेशन कोच में करीब 8,1136 मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती लागू कर दी है, जिसके बाद जगह जगह पर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी बीच विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में 50 व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा
कि अब तक देश में 1,19,13,292 लोग वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट जो एक समय में 96% था, वो अब घटकर 91% हो गया है। नागपुर सहित राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शनों के बाजार से अचानक गायब हो जाने के समाजसेवी गोविंद पोद्दार के आरोपों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मुंबई पुलिस ने अंधेरी से रेमडेसिविर दवा के 272 इंजेक्शनों को बरामद किया है। इन इंजेक्शनों को अंधेरी की एक दुकान में रखा गया था। पुलिस ने इन इंजेक्शनों के कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। हर दिन कोरोना की सुनामी भारत में दहशत बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और 1,13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 780 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ के बाद कम से कम एक आतंकवादी के मस्जिद में छिपने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मस्जिद में जो आतंकी छिपा है वह कश्मीर के आतंकी संगठन अंसार गजावत-ए-उल-हिंद का सरगना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और नोटिस जारी किया है। केंद्रीय बलों को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और कल 11 बजे तक अपने बयान को स्पष्ट करने को कहा है। 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें कुछ दिनों तक अलग रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में काफी कमी आ गई थी, लेकिन पुनः एक बार फिर से वृद्धि शुरू हो गई है। 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों में अचानक तेजी के बीच अब लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर डर गहराता जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर प्रवासी लोगों में डर कितना ज्यादा है, इसकी झलक महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में देखी जा सकती है। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों ने महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से लौटना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार को वर्चुअल बैठक में साफ किया कि इस समय संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और नाइट कर्फ्यू ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए काफी है। मोदी ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर देना होगा। एक भारतीय दंपति अमेरिका में अपने घर मृत पाया गया। पड़ोसियों ने उनकी 4 साल की बेटी को बालकनी में अकेले रोते हुए देखा, जिसके बाद दंपति की मौत होने का पता लगा। परिवार के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि अमेरिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ अर्लिंगटन में दंपति के घर में उन पर चाकू से वार किए गए। तो टॉप 20 की खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।